सुजाता, बिल्कुल वन विभाग की जमीन में घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें हरंग सिंह रावत की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ में भी जो उनके ठिकाने हैं वहां पर लगातार प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। और कुल मिलाकर 16 ये नंबर ऐसे हैं जिन ठिकानों पर लगातार प्रवर्तन निदेशालय के तमाम अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और ये नॉन स्टॉप छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। हरंग सिंह रावत बड़ा नाम उत्तराखंड की राजनीति का, इसके पहले वो बीजेपी में थे, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको बीजेपी से जो है वो निष्कासित किया गया था 6 साल के लिए। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और बतौर कांग्रेस वो विधायक विधानसभा का जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार हरंग सिंह रावत के इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो यह तय है हरंग सिंह रावत की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले बात अगर अगस्त महीने की करें तो अगस्त महीने में विजिलेंस की टीम ने भी हरंग सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनसे पूछताछ भी की थी। वैभव, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, यानी कि माना यह जा रहा है दरअसल कि कांग्रेस के एक और नेता ईडी के शिकंजे में आ गए हैं, जहां पर ईडी की ओर से कार्रवाइयों का लगातार दौर चल रहा है। इस बीच रुक करते अगली खबर का, जो कि आ रही है बिहार से। नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं आज, और दिल्ली आने के साथ उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली है। आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार और आज ही पीएम मोदी से उनकी मुलाकात को लेकर के खबर है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात के मायने बहुत है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि एनडीए में शामिल होने के बाद, पाला बदलने के बाद, नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की ये पहली मुलाकात है। आपको याद दिला दे कि अभी फ्लोर टेस्ट की अगली परीक्षा बाकी है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार आज पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में सत्ता परिवर्तन और एनडीए सरकार की वापसी को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में पीएम मोदी से पहली बार मुलाकात करने वाले हैं। शाम 4 बजे पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात होगी। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और फिर 8 फरवरी की शाम को फिर से बिहार वापस लौट जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री से पहले राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसे में फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरने से पहले मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। ये पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ। यह पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा, क्यों केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। जब भी ईडी आती है, किसी के घर छापे मारती है, उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है। उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे ये स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है, क्या एफआईआर को ईडी में ईसीआईआर बोलते हैं, क्या उस केस का ईसीआईआर नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है। लेकिन कल की छापे में ईडी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला। उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर
विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। और 16 घंटे के बाद ये पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। ये था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। ये था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। आदिशी, क्या इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड